मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, आज का सेशन अगेन एक रेंज बाउंड और जैसा कि कल डिस्कस किया था कि डॉजी कैंडल क्रिएट हुई है कैंडलस्टिक चार्ट पे और उसके बाद करेक्शन एक्सपेक्टेड है। इसको आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसा रहा आज का सेशन और आने वाला सेशन कैसा होगा। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हस्बे मामूल पहले FIPI और LIPI का डेटा। ऑयल एंड गैस में फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 0.5 मिलियन की सेलिंग की है और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बाइंग की है और नेट सेलिंग है फॉरेन कॉरपोरेट्स की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की। लोकल इन्वेस्टर्स ने, बैंक्स ने सेलिंग की है, ब्रोकर हाउस ने सेलिंग की है, कंपनीज ने सेलिंग की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। और आज जो पॉल में करेक्शन थी रेस्पेक्टेड भी थी, वो इसी वजह से थी। इंडिविजुअल्स की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है और म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग है, तो स्टिल इसमें मूवमेंट नजर आएगी हमें। पावर सेक्टर में फॉरेन कॉर्पोरेट अगेन सेलिंग पे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी सेलिंग पे हैं। बैंक्स ने सेलिंग की है, ब्रोकर हाउस ने सेलिंग की है, कंपनीज ने सेलिंग की है, इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है। इसके बाद इंडिविजुअल्स की बाइंग है और इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है पावर सेक्टर में। और आज की नेट बाइंग 343.343 मिलियन डॉलर की रही है, जो तकरीबन ऑयल एंड गैस के बराबर है। पावर सेक्टर में भी थोड़ा सा मूवमेंट देख सकते हैं। सीमेंट स्टिल फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग पर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज बाइंग पर हैं। बाकी लोकल इन्वेस्टर्स में बैंक्स की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग है। दोस्तों, सीमेंट में हल्की मूवमेंट नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की है, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी सेलिंग की है। उसके बाद बैंक्स की बाइंग है, मार्केटिंग कंपनीज में ऑयल एंड गैस कंपनीज की सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की भी सेलिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की भी सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है। फर्टिलाइजर सेक्टर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है, ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है। लोकल में देखें तो ब्रोकर हाउस की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है फर्टिलाइजर सेक्टर में, और इंश्योरेंस कंपनीज म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है। दोस्तों, इसमें ही मूव बनती हुई एक्सपेक्टेड है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की आज फिर सेलिंग है, बाइंग दिख रही थी। इसके बाद लोकल में देखें तो ब्रोकर हाउस की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंडिविजुअल ने सेलिंग की है, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड स्टिल प्रीवियस होल्डिंग पे हैं, सेलिंग नहीं की है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल स्टेबल है। टेक्सटाइल सेक्टर पे जाएं तो ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, बैंक्स की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, लेकिन वॉल्यूम बाइंग का बहुत कम है, तो इसलिए बहुत बड़ी मूव कोई नज़र नहीं आ रही। फूड सेक्टर स्टिल फॉरेन कॉर्पोरेट्स की कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं है, स्मॉल सेलिंग है। इसके बाद देखें तो बैंक्स की सेलिंग है, ब्रोकर हाउस की सेलिंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की भी सेलिंग है फूड्स में आज। इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह की कोई एक्टिविटी नहीं है फूड सेक्टर में फिलहाल। साइड वाइज और फ्रीजिंग मूवमेंट दिखेगी। अदर सेक्टर्स में फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स की सेलिंग है, फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है। और देखें तो बैंकिंग सेक्टर में देखें दोस्तों तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, और ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है। इसके बाद अगर देखें तो बैंक्स ने इसमें सेलिंग की है, ब्रोकर कंपनीज ने सेलिंग की है, कंपनीज ने सेलिंग की है, और इंडिविजुअल्स की भी सेलिंग है। आज प्रॉफिट टेकिंग दिखने में ही बैंकिंग सेक्टर प्रेशर में था, और इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग में म्यूचुअल फंड्स के पास बाइंग है और अदर ऑर्गेनाइजेशंस के पास बाइंग। फॉरेन कॉर्पोरेट्स बैंक्स में इन है, तो बैंक में हम रैली देख सकते हैं नेक्स्ट वीक भी। इस वक्त इस डेटा की कंक्लूजन देखें तो बैंकिंग सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल, फर्टिलाइजर सेक्टर, क्योंकि फर्टिलाइजर में पाकिस्तानी एंटिटीज़ की, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ की इसमें इंटरेस्ट शो हो रहा है आज के डेटा से, इसमें भी मूव बन सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पे कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे कि आज क्या कैंडल फॉर्म हुई और आज का सेशन कैसा रहा। दोस्तों, सेशन के आगाज से ही सेलिंग प्रेशर देखा। इंडेक्स ने शुरू के 2-4 मिनट पॉजिटिव होने की कोशिश की थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की वजह से
जो 20 DMA लाइन पे थी और इंडेक्स जो था नेगेटिव जोन में चला गया। अच्छा जी, 10 बजे से जो सेशन हमारा स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूअस आप देख रहे हैं कि बुलिश कैंडल और 20 DMA लाइन के नीचे जाके क्लोजिंग हुई आवरली कैंडल्स की। और कल दोस्तों उसमें ये बता रहे हैं कि सपोर्ट लाइन के करीब कैंडल क्रिएट हुई हैं, तो मे बी कल इंट्राडे लेवल पे हम रिकवरी देखेंगे, जो ये चार्ट बता रहा है अर्ली कैंडल्स का कि यहाँ सपोर्ट लाइन है, यहाँ तक जब इंडेक्स पे कैंडल आएगी तो हम इस पे सपोर्ट देख सकते हैं इस लेवल पे। और इंडेक्स का पहला टारगेट 34,300 को अबूर करना होगा। डे कैंडल पे क्या पोजीशन है आज की? आज जो कैंडल बनी है कल जैसा हमने डिस्कस किया था कि ग्रेव स्टोन डॉजी बना है और इसके बाद करेक्शन एक्सपेक्टेड होती है और उसके मुताबिक बेयरिश कैंडल क्रिएट हो गई। स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम कम थे तो बहुत ज़्यादा कोई गिरावट देखने में नहीं आई और 34,100 जो एक्सपेक्टेड और सजेस्टेड लेवल था वहाँ इंडेक्स ने टच किया। इस इंडेक्स पर भी देखें तो हम 34,100 पे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से इंट्राडे सपोर्ट आ सकती है कल, लेकिन कल सेशन छोटा है तो मे बी कल नहीं तो मंडे को ये सपोर्ट हम ज़रूर देखेंगे। और स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो 34,800 पे है और रेजिस्टेंस स्टिल 34,400-500 पर है। दोस्तों जब तक ये इस लाइन को बुलिश कैंडल एग्रेसिवली क्रॉस नहीं करेगी, यहाँ भी कोशिश की, यहाँ भी कोशिश तो हुई, ऊपर तक गई लेकिन सस्टेन नहीं कर सके, जब एग्रेसिवली क्रॉस नहीं करेगी जब तक मार्केट का अपर डायरेक्शन नहीं बनेगा। इस तरह की कैंडल जो हाफ बॉडी इस लाइन के ऊपर इसकी क्लोजिंग हो तो वो एक अच्छा इफेक्ट डालेगी इंडेक्स की मूवमेंट पे। और कल के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? RSI MACD हमारे फेवरेट। तो RSI जो है इनिशियली डाउन टर्न दिखा रहा है जैसे कि आज भी हमने देखा और सपोर्ट एक्सपेक्टेड है फ्राइडे या कल सेशन छोटा है इस वजह से कल नहीं तो मंडे को सपोर्ट एक्सपेक्टेड है। ये अगेन ये जो डायरेक्शन अपसाइड हुआ था दोबारा लाइन जो है रेड लाइन से मीट कर रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन की खबर सुना रही है। देखें ना दोस्तों, ये मैकडी का डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड पे है और हिस्टोग्राम जो कि कल इंक्रीज हुआ था आज डाउन साइड पे चला गया है। इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं दोस्तों। इंडेक्स पाइवट पॉइंट से नीचे क्लोजिंग हुई है तो कल डाउनवर्ड साइड पे ही इसको एक्सपेक्ट करते हैं। 34,000 पे सपोर्ट मौजूद है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद 33,800 पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो पूरे मई हमने देखी कि इंडेक्स इसको ब्रेक नहीं कर सका और इसके ऊपर क्लोजिंग होती रही और उम्मीद है कि 34,000 या 33,800 से बाउंस बैक होगा। अपसाइड इंडेक्स ने मूव किया तो पहली रेजिस्टेंस स्टिल 34,300 पर मौजूद है। उसके बाद 34,500 और 34,600 इंडेक्स का इंट्राडे टॉप हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे 30+ स्टॉक्स की बाय और सेल पॉइंट देखते हैं और RSI और मैकडी की मदद से उसका ट्रेंड भी जानते हैं। दोस्तों हेस्कॉल है टॉप पे स्टिल साइड वाइज पाइवट पॉइंट से नीचे क्लोजिंग डाउन साइड पे देखेंगे। 14 से नीचे मिलता है तो बाइंग इसकी बनती है और कैल स्टिल साइड वाइज मूवमेंट शो कर रहा है। MLCF 46 RSI है साइड वाइज मूवमेंट पे है। FFL डाउनवर्ड साइड पे है 10.74 आज इसने हिट किया 10.38 और 10.2 से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। AVN स्टिल स्ट्रॉन्ग साइड पे है साइड वाइज मूवमेंट है लेकिन यहाँ पर बाइंग इसकी कर सकते हैं। हबको साइड वाइज पे है। TRG के 70 RSI है इस वक्त भी तो इंट्राडे करेक्शन कंटिन्यू कर सकती है। साजियो ने अपसाइड दिखाई आज, कल पाइवोट से ऊपर क्लोजिंग हुई थी। इसमें कल भी हम 112.60 पे ही बंद हुआ है और पाइवोट से नीचे क्लोजिंग है लेकिन इसका ट्रेंड जो चार्ट्स पे है वो अप है। DGKC साइड वाइज पोजीशन पे है, पाइवोट पॉइंट से नीचे बंद हुआ है, बिल्कुल साथ बंद हुआ है।
सीमेंट सेक्टर तकरीबन पूरा ही इस वक्त साइडवाइज पोजीशन पे है, सिवाय कोहाट या चेराट सीमेंट है, आगे देखेंगे। एनसीएल करेक्शन पे है, सरल 190 से नीचे क्लोजिंग की है, डेंजर है। 81, 87, 186 का लेवल कल देख सकते हैं। पेल स्टिल डाउन है, 2373 पे है, लेकिन 23 के 10, 23, 15 के आसपास मिलता है तो बाइंग बनती है इसकी, 23.2 से 23.37 के बीच में। जनरल टायर को देखें, अपसाइड डायरेक्शन में है, स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, और पाइवोट से ऊपर है, कल भी इसको पॉजिटिव ट्रेंड में देखेंगे, डिप पर इसको बाय कर सकते हैं। पीएसएमसी साइडवाइज पोजीशन पे है कोई बड़ी डिप नहीं है, लेकिन ये कि 163 से 167 के दरमियान मूव हुआ है आज। ओजीडीसी 62 आरएसआई है, डाउन पर है 114 दोस्तों, ये 112 113 के करीब मिलता है, 112 के अगेंस्ट 110 और 12 के बीच में मिलता है तो अच्छी बाइंग होगी। पीएसएमसी लेकिन आज सब ज़्यादा डाउन ट्रेंड में ही थे, ट्रेंड देख के एंट्री कीजिएगा। आज सुबह सबने एक छोटा सा हाई बना के बाकी सारा दिन डाउन ट्रेंड पे रहे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लकी सीमेंट साइड वाइज चेराट डाउन पर है, कोहाट के थोड़ा सा स्लाइड सी अप डायरेक्शन दिखा है आज मैकडी पे और आरएसआई पे, और ये पाइवोट से ऊपर भी क्लोजिंग की है, ये भी सपोर्ट कर रहा है इसको कल के लिए। और पायनियर को देखें तो स्टिल साइड वाइज पे है, यहीं पिछले कई सेशन से इसी जगह पे क्लोजिंग और ओपन हो रहा है। एमसीबी बैंक इस वक्त थोड़े से लिटिल बिट करेक्शन में है, लेकिन जैसा कि देखा कि आज हमने के फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने एंट्री दी है, तो इन केस ये मजीद रैली बनाएंगे नेक्स्ट वीक में। पीपीएल डाउन साइड पे है, 91 के पास मिलता है तो अच्छी बाइंग है। पॉल करेक्शन में है, एक्सपेक्टेड थी। और पीएसओ स्टिल वही अपने रेंज बाउंड पे चल रहा है, साइडवाइज मूवमेंट पे 156 और 160 इस वक्त रेंज है। मरी डाउन ट्रेंड पे है, एनआरएल साइड वाइज पे है, एटीआरएल में अप साइड मूवमेंट दिख रही है दोस्तों, और एफर्ट जो है ये भी साइड वाइज पे है, और ये 58-50 के करीब मिलता है तो अच्छी बाइंग है। एफएफसी स्टिल डाउन साइड पे है, करेक्शन साइड पे। नेक्स्ट स्लाइड देख, ग्लैमर टेक्सटाइल मिल को देखें दोस्तों तो अपसाइड डायरेक्शन पे थी, करेक्शन पे है, स्ट्रॉन्ग है, कोई खतरे की बात नहीं है। एनएमएल स्टिल साइडवाइज मूवमेंट पे है, एसएनजीपी अपसाइड डायरेक्शन पे है, बहुत अच्छी मूवमेंट आज भी रही इसमें, और 57 की रेजिस्टेंस तोड़ दी है इसने जिसके बाद 59-13 और 60-45 को स्ट्राइक करने के चांसेस बढ़ गए हैं। फिरोज की बात करें तो अभी भी डाउन साइड पे है, डाउन ट्रेंड पर है, एक दिन कल ज़रूर तेज़ी थी इसमें, हमने डिस्कस भी की थी, और आज दोबारा ये डाउन साइड पे हमें दिखा है, और पाइवोट से नीचे क्लोजिंग हुई है तो कल भी इसको लो पे देखेंगे, और इसकी नेक्स्ट जो ठहराव मिलेगा 290-295 के बीच में है। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन के अलर्ट्स आपको टाइमली मिल सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।